आईसीसी ने जारी कर दिए हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फिक्सचर्स और नासाउ क्रिकेट स्टेडियम भी तैयार है। आज देखेंगे कि इस क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि अमेरिका में वाक़या है, कौन कौन से मैचेस होने जा रहे हैं। इस क्रिकेट स्टेडियम में टोटल 8 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें भारत और पाकिस्तान का टाकरा भी यहीं पे होगा 9 जून को। सो जनाब, दिल थाम के रखिए, इस क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात लेकर आए हैं आप सबके लिए। नासाउ क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अमेरिका में नासाउ काउंटी में मौजूद है, ये हैरत अंगेज क्रिकेट स्टेडियम जो है सिर्फ चंद माह के अंदर बनाया गया है। जी हां, सालों में नहीं, चंद माह के अंदर, क्योंकि इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो टेम्पररी हैं और उनको लाया गया है। जैसे दुनिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें जो है वो बनी बनाई बिल्डिंग्स को लाकर जो है वो ट्रांसपोर्ट करके लगा दिया जाता है। इसी तरह से जितने भी स्टैंड्स हैं, बैठने की कैपेसिटी है, वो सब जो है वो तैयार किया गया अलग से और उनको फिर लाकर जोड़ दिया गया है क्रिकेट स्टेडियम से। और इस क्रिकेट स्टेडियम में 34,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। साथ में यहां पर ड्रॉप इन पिचेस जो है वो लगाई गई हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि आप प्रॉपर पिचेस तैयार करते, और अभी ये भी नहीं पता कि इन पिचेस जो लोकल सॉइल है ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, कैसी पिचेस होंगी। इसी वजह से लोकल पिचेस जो हैं, जो कि अमेरिका में तैयार की गई हैं, और ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर ने इन पिचेस को तैयार किया है और यहां पर लगा दी गई हैं नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में। अब लोगों का यह मानना है, और कई स्टार्स का भी, कि ये जो पिचेस हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर यानी विकेट बनाने वाले जो हैं उन्होंने तैयार किए हैं, तो शायद कुछ और मिले ना मिले, बाउंस शायद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लोकल पिच कैसी है, लोकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी बड़ा डिपेंड करेगा। प्लेयर कहते हैं कि जितनी क्रिकेट अमेरिका में उन्होंने खेली है उसमें स्लो पिचेस होती हैं, क्या इस क्रिकेट स्टेडियम की विकेट अलग होगी, बाउंस वाली होगी? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों के जहनों में हैं, क्योंकि यहाँ पे मैचेस उस तरह से खेले नहीं गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो बहुत सारा अबहाम पाया जाता है इस हवाले से। ये क्रिकेट स्टेडियम जो है बहुत मेहनत के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ तैयार किया गया, और जिन्होंने भी देखा है वहाँ पर गए हैं, कहते हैं बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, बड़ा अच्छा है, आउटफील्ड बड़ी खूबसूरत है इस क्रिकेट स्टेडियम की। और फिर अमेरिका चूँकि बड़ा डेवलप कंट्री है, बड़े एडवांस मुल्क हैं, तो देखिए कि जब उन्होंने ठान ली कि हमने यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, तो उन्होंने चंद माह के अंदर जो है ना सेटअप लगा दिया सारा और क्रिकेट स्टेडियम को तैयार कर दिया। और हमारे यहाँ सालों में क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनते हैं, वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो ये कर दिखाया है अमेरिका ने। अब तो एक्चुअल जब क्रिकेट होगी तभी पता चलेगा कि पिचेस कैसी हैं, कितना मज़ा आता है और क्या एक्चुअल वाइब क्रिएट होती है इस नासाउ क्रिकेट स्टेडियम से। लेकिन अभी दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी एक नाइस फीलिंग आ रही है इस क्रिकेट स्टेडियम से। आइए कुछ फिक्सचर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मैचेस यहाँ पर खेले जाने हैं जी। तो कुल 8 मैचेस यहाँ पर होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के, जिसमें से पहला मैच 3 जून को श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में होगा। 5 जून को इंडिया और आयरलैंड के दरमियान मैच होगा। 7 जून को कनाडा और आयरलैंड के बीच में। 8 जून को नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका। 9 जून को द मदर ऑफ ऑल मैचेस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच यहां पर होगा। 10 जून को साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। 11 जून को पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, और जून 12 को यूएसए वर्सेस इंडिया। यानी इंडिया भी यहां पर जो है वो काफ़ी मैच खेल रहा है। 3 मैच इंडिया खेल रहा है, 2 पाकिस्तान खेल रहा है, तो अच्छी खासी जो है ना पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं यहाँ पर क्रिकेट देखेंगे। अगर सूट किया तो सोने पे सुहागा, अगर ना किया तो फिर दिक्कत होने वाली है दोस्तों। बहरहाल, अब क्रिकेट स्टेडियम की बात चली निकली है, तो पाकिस्तान का थोड़ा सा रिलेटेबल चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि हमारे पास बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम थे जो कि अब जो कोई हल्के लेवल के थे, कुछ दरमियाने थे, कुछ अच्छे थे, लेकिन बहुत सारे अब वक्त के साथ ख़त्म हो चुके हैं, या बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गए, या तबाहशुदा हालत में चले गए, जिनको बहाल करने के लिए भी टाइम और पैसा दोनों बहुत ज़्यादा चाहिए। चूँकि वक्त के साथ स्पोर्ट्स में हमने उस तरह से तवज्जो नहीं दी, और हमारा सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला खेल क्रिकेट, उसका ये हाल है, तो बाकी का तो आप सोच लीजिए। अब आप मिसाल लेते हैं, हम बात करते हैं इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की, जो फाल तो है, लेकिन उसमें कुछ फिनिशिंग की चीज़ें, जैसे स्टेडियम के अंदर लिफ्ट मौजूद नहीं है, और आप बड़ी आराम से लिफ्ट लगा के बुनियादी चंद सहूलियत देके वहाँ पे अच्छी खासी क्रिकेट करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एक बड़ा 5 स्टार होटल है वो भी स्टेडियम के करीब ही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात करते हैं जो माजी में जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हुई, और अब वो स्टेडियम या ग्राउंड की हालत क्या है। शेखोपुरा क्रिकेट स्टेडियम वो भी अब नहीं है। सरगोदा में भी एक स्टेडियम है। सियालकोट में एक स्टेडियम है जिसके अब जहाँ मैचेस नहीं होते। फिर ज़हूर अलाई स्टेडियम गुजरात है। फिर आपका जिना स्टेडियम गुजरावाला है, जिस पे अब मैचेस उस तरह से नहीं हो रहे हैं। जिना गुजरावाला में भी इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं। फिर हम बात करते हैं न्याज स्टेडियम हैदराबाद की, कि हैदराबाद का जो स्टेडियम था वहाँ पे भी जो है वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है। आपने अपने बने बनाए वेन्यूज़ को पहले से मौजूद थे, उनको मज़ीद बेहतर करने के बजाय ख़त्म कर दिया। और इंटरनेशनल क्रिकेट आपको पता है कि कराची के नेशनल स्टेडियम, लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम, मुल्तान के स्टेडियम मुल्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट
क्रिकेट स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, इन 4 वेन्यूज़ पे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन एंड ऑफ होती रही है, और PSL भी यहाँ पर होते हुए दिख रही है। उसके बाद मैं अरबाब नियाज़ स्टेडियम की बात करूँगा जो कि पेशावर में है। हयाताबाद में भी एक स्टेडियम है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और फिर बुगटी स्टेडियम कोयटा। या आप पाकिस्तान के पास पर कराची में आप देखें तो UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेट बैंक का अपना एक ग्राउंड है। लेकिन स्टेडियम्स कराची में प्राइवेट स्टेडियम्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर थोड़ा वर्किंग की जाए तो अगले 4 से 5 साल में पाकिस्तान कम से कम 10 अच्छे स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी कर सकता है। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। और जितने ज़्यादा स्टेडियम होंगे उतने ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के पुरफ़िज़ा मकाम हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है या एबटाबाद का ग्राउंड है, उसको स्टेडियम में आप बदल दें, ठीक है, या मरी या इन साइड के ऊपर आपको स्टेडियम बना सकते हैं। तो जो खूबसूरत इलाके हैं, जहाँ से जैसे इंडिया ने धर्मशाला में जो है वो एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया पहाड़ी इलाके में, तो पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी जगह हैं, सिर्फ थोड़ी सी डेडिकेशन और एफर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे भी क्रिकेट स्टेडियम बना देंगे। और जो गवादर वाला क्रिकेट स्टेडियम है, अगर वो बन जाए, वो उसका उस जैसा स्टेडियम भाई पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसी जगह जो खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जो लैंडस्केप है वहाँ पर, जो उसका ओवरऑल इन्वायरमेंट है, व्यू है। सो आप क्या समझते हैं, कौन सा स्टेडियम सबसे पहले पाकिस्तान में नया बनना चाहिए और किस जगह पर? और अपनी राय दीजिएगा नासौ क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस इस वीडियो में, हम वेट करेंगे।